आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार सप्त धातुओं का जब सही पोषण होता है तभी हमारा शरीर पूरी तरह से निरोग होता है, बलशाली होता है। इस पर योग मंत्रा में है कि रस, रक्त और मांस, मैद, अस्थि, मज्जा, रजबीज, सप्त धातु को जानिए, स्वास्थ्य संपदा नीज। कहते हैं कि रस, रक्त, मांस, मैद, अस्थि, मज्जा, रजबीज, ये सप्त धातुएं हैं। हम जो भी कुछ खाते हैं उसे सप्त धातुओं का पोषण होता है। इसलिए हमें समझ के खाना चाहिए, विचार करके खाना चाहिए कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं उनसे जो सप्त धातुओं का पोषण होगा वो क्या हमें शक्तिशाली बनाएगा या हमें रोगी बनाएगा। इस विचार को विचार करना है। अगर हम दूषित तत्व खा रहे हैं, अभक्ष्य चीज़ खा रहे हैं, तो वह हमारे शरीर में जाकर के सप्त धातुओं को दूषित करता है, बीमार करता है, रोगी बनाता है। तब हमारा तन और मन दोनों रोगी हो जाता है। उसी प्रकार जब हम सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक, बलशाली तत्व आहार रूप में लेते हैं, वह हमें सप्त धातुओं का पोषण करता है, वह सप्त धातुओं को प्रबल बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। और वे सप्त धातुएं हमारे तन और मन को शक्तिशाली बनाते हैं, निरोग बनाते हैं। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। हम जो भी कुछ खाते हैं उसे रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मैद, मैद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से रजबीज बनता है, जो हमारा स्वास्थ्य संपदा है, अपना संपदा है। जीवन अगर चाहते हैं तो इन सप्त धातुओं को पोषण करें, सप्त धातुओं को ध्यान में रखते हुए भोजन करें, तभी आप अपने जीवन को निरोगी, स्वस्थ, बलशाली और दीर्घायु बना पाएंगे। अन्यथा इधर उधर भटक करके मनुष्य मर जाता है। वह अपने आप को नहीं जान पाता, अपने स्वास्थ्य को नहीं जान पाता, अपने किसी भी प्रकार के विचारों को नहीं जान पाता। इसलिए सबसे पहले कहा गया है कि अपने को जानें। अपने को जब आप जानेंगे तब आप परमात्मा को भी जान जाएंगे, इस सारा सृष्टि के सिद्धांत को जान जाएंगे। जय श्री कृष्ण।